भारत ने आखिरकार अपने इस खतरनाक हथियार से पर्दा उठा दिया है। भारत के इस हथियार ने आसमान में उड़ते ड्रोन को जिंदा जला दिया। दुश्मन ड्रोन को पहले ट्रैक किया गया और बिना किसी आवाज के इस ड्रोन को राख में बदल दिया गया। यह है भारत का अपना स्वदेशी लेजर डायरेक्टेड वेपन। टेक्नोलॉजी के ऊपर पैसा लगा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया ये चीज़ें वो जैसे कहते हैं ना कर पाता है। जब इंडिया बात करता है ना दैट इट इज़ इंटरेस्टेड इन सेल्फ रिलायंस, तो बेसिकली ये चीज़ है वो जो सामने आती है। तो ये बेसिकली सेल्फ रिलायंस है और कहा जा रहा है कि ये इंडिया ने एक एलीट क्लब को ज्वाइन किया है जिसमें बहुत सेलेक्ट ग्रुप्स हैं, जिसमें अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, एंड दे हैव दिस कैपेबिलिटी कि ये जो फिक्स्ड विंग ड्रोन्स हैं और जो स्वॉर्म ड्रोन्स हैं उनको हिट कर सकता है, शूट डाउन कर सकता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता शायद ड्रोन स्वॉर्म क्या होता है। जो ड्रोन अगर आप देखें इसकी पिक्चर, जो ड्रोन स्वॉर्म है एक लार्ज ग्रुप ऑफ मल्टीपल यूएवीज होते हैं। अ लार्ज ग्रुप ऑफ मल्टीपल अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, छोटे-छोटे होते हैं, जो इकट्ठे उड़ते हैं और ये यूनिफाइड होते हैं, कोऑर्डिनेटेड एक एंटिटी होती है और ये एक दूसरे के साथ ये जो ड्रोन्स भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, सिंक्रोनाइज़ कर रहे होते हैं। इनकी मूवमेंट सिंक्रोनाइज़ करती होती है इस ड्रोन स्वॉर्म की। और ये जब इन्होंने हमला करना होता है, तो ये आप जैसे मैंने बताया कि ऑटोमैटिकली ऑपरेट कर रहे होते हैं, सर्विलेंस और भी कर रहे होते हैं। और फिर मज़े की बात है इनकी साइज़ डिफरेंट है। और फिर ये है कि ये इनकी जो एबिलिटी है काम करने की, वो थोड़ी इस तरह है कि ये जो वो जैसे कहते हैं ना कि अगर ड्रोन स्वॉर्म अगर आप 100-200 जहाज़ और 100-200 ड्रोन आ रहा है, तो उसको कैसे हिट करें? ठीक है ना जी। सो इंडिया की जो एयर फ़ोर्स है और इंडिया के जो अदारे थे, वो इसके ऊपर काफ़ी देर से काम कर रहे थे। क्योंकि उनको पता है कि जो नेक्स्ट वॉर है, वो कई बातें हो रही हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर होगी, अब जो वॉर है, वो टेक्नोलॉजी की है। इंडिया ने एक कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है जिसमें इस वक्त चर्चा हो रहा है दुनिया भर के मीडिया पर, और वो ये है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम भारत उन एलीट नेशंस के साथ खड़ा हो गया है जिनके पास ये कैपेबिलिटी ऑलरेडी है। और वो क्या कैपेबिलिटी है जो कि इंडिया ने अब शोकेस की है। तो भारत ने अब शोकेस की है कैपेबिलिटी टू शूट डाउन फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स एंड स्वॉर्म ड्रोन्स यूजिंग ए 30 किलोवाट लेजर बीम और लेजर गन। ये तो है इस खबर का क्रक्स या इसकी हेडलाइन। तो इसके कितने एंगल्स हैं, ये कैसे बहुत अहम खबर है, ये हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो लेजर बीम जिसकी बात की जा रही है, जो कि ड्रोन्स को मार गिराएगी, और वो कौन कौन से ड्रोन्स, सिर्फ ड्रोन्स नहीं बल्कि फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स एंड स्वार्म ड्रोन्स यूजिंग ए 30 किलोवाट लेजर बेस्ड वेपन सिस्टम। ये पूरा एक सिस्टम है जिसकी कैपेबिलिटी भारत ने हासिल कर ली है। अब ये बहुत सिग्निफिकेंट इसलिए है कि अभी तक पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 नेशंस ऐसी थी जिनके पास ये वाली कैपेबिलिटी थी। तो वो 3 कंट्रीज इस वर्ल्ड के सुपर पावर्स हैं। तो इंडिया बिकम्स 4th सुपर नेशन, सुपर पावर के जिसके पास ये कैपेबिलिटी अब आ चुकी है। और दूसरा, असल में अगर सही मानों में देखा जाए तो इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान एज़ वेल। उनको ये पता है कि जो पाकिस्तान के हवाले से उनको चैलेंज फेस करना पड़ता है कि उनके पास, आप देखें वो जिसे कहते हैं ना कि इंडिया के पास S-400 सिस्टम उन्होंने इंडियन पाकिस्तान LAC और LOC पे लगा दिए, बट कैन दे टारगेट ड्रोन विद द S-400? नो। सो आप इतनी बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट आपने डिफेंस सिस्टम लगा दिया है, बट आप उससे वो मतलब हासिल नहीं कर सकते जो मतलब आपने हासिल करना था। सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस चीज़ को ये सोचा कि हमें अपनी इंडिजिनस लेज़र बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम बनाना चाहिए। और ये जिस तरह आप कह रही थी कि ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, और इसकी अगर आप डिटेल्स देखें, ये इंडिया का एक अदारा है जिसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने इसको DRDO बोलते हैं, उन्होंने बनाया। इसकी अब सुनने में आ रहा है कि जो इनिशियल रेंज है दैट इज़ 4 to 6 किलोमीटर, लेकिन वो ज़ाहिर बात है रेंज तो बढ़ सकती है। लेकिन और इसका बस यही है कि UAVs जहाँ भी नज़र होंगे, UAVs जहाँ भी नज़र आएँगे, अगर ऐसा ड्रोन है जो ये समझते हैं कि अब होता क्या है कि इंडिया वो अगर ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव। इंडियन ये सोच रहे होंगे कि अच्छा ये ड्रोन आ रहा है, समटाइम्स देयर आर ड्रोन्स दे आर गोइंग टू टारगेट। ये मैंने स्वॉर्म ड्रोन्स की बात की है। स्वॉर्म ड्रोन्स के अंदर क्या होता है कि
कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग भी आ रही होगी। आप देखें ना यूक्रेन वॉर अगर आप देखें तो ये जो स्वॉर्म ड्रोन्स थे इन्होंने भी बड़ा काम किया कि किस तरह कि आप मल्टीपल ड्रोन्स उड़ाते हैं। वो समझिए हर ड्रोन के अंदर गन है। हर ड्रोन जो है वो इस काबिल है कि वो मुख्तलिफ जगहों पे जाके हिट करके वापस आ सकता है। सस्ती चीज़ है, बंदे आपके बच जाएँगे। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो ड्रोन तो उड़ सकते हैं, जिधर मर्ज़ी भेज दें। उनको कौन-सा पता है वो पाकिस्तान की सरहद क्रॉस कर रहे हैं या नहीं वो क्रॉस कर रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिया ने एक मेजर टेस्ट किया है और इसमें आप देखें कि ये एक दफ़ा पहले भी 2024 में भी ये इस तरह के टेस्ट कर सके थे किए। तो भारत ने अपना जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है, उसको बहुत तेज़ कर दिया, बड़ा स्पीड अप किया। और अगर आप देखें तो आप समझेंगे कि पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, इन तीनों में से पाकिस्तान तो डज़न्ट स्टैंड एनीवेयर। आई वाज़ जस्ट लुकिंग एट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक मैं चार्ट देख रहा था मिलिट्री एक्सपेंडिचर में, जहाँ पे जो आप समझ लें कि 2013 से लेके 2023 का मैं चार्ट देख रहा था। वो द इंडियन स्पेंडिंग हैज़ इंक्रीज़्ड मैनीफोल्ड। मैं मिलिट्री एक्सपेंडिचर की डिफेंस बजट की बात नहीं कर रहा। सो मेक श्योर दिस थिंग मैं इसके ऊपर पूरी डिटेल में बताता हूँ। अब ये एक तो इंडिया अपना जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस को एक्सपेडाइट करना चाहता है, रिमेंबर। और एक्सपेडिशन से क्या मुराद है कि मतलब जल्दी-जल्दी सारी रेड टेपिज़्म को ख़त्म किया जाए। और एंड व्हाट्स द गोल? द गोल इज़ द मिलिट्री अपग्रेडिंग द मिलिट्री इक्विपमेंट। और वो क्या, अब आपको पता है इंडियन एयर चीफ ने बात की कि जी हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए। हम एक जगह पे जाके अगर फॉर एग्ज़ाम्पल R&D करते हैं एंड वी डू नॉट एग्जीक्यूट और वी डू नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, हम नहीं मांग चाहते, हमें वो प्रोडक्ट नहीं मिलती, तो वो R&D अगले 2, 4, 5, 7 साल, 10 साल के बाद खत्म हो जाती है। सो द क्वेश्चन इज कि इंडिया इस सारे रेड टेपिज्म को या इस स्लो ब्यूरोक्रेसी को चेंज कर रहा है। और इंडिया की जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने प्रॉपर इसके लिए गाइडलाइंस अप्रूव की हैं कि जो आर्म्स एंड इक्विपमेंट एक्विजिशन प्रोसेस है उसको तेज़ करना है, फास्टर, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। तेज़ करो और वाकई इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी हो। और ये जो चीज़ है बेसिकली 2025 मैं आपको बताता चलूँ इज़ अ ईयर ऑफ रिफॉर्म्स इन इंडियन आर्म फोर्सेस इन डिफेंस प्रोक्योरमेंट। ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, ये लिख लें आप, क्योंकि मैं तो लिखने का आदी हूँ। सो ये जो ईयर ऑफ रिफॉर्म्स है ये इंडिया का आ चुका हुआ है। सो इसमें सिर्फ और सिर्फ करना क्या है कि फास्ट ट्रैक एक्विजिशन प्रोसेस होना चाहिए। और फास्ट ट्रैक एक्विजिशन प्रोसेस में एक ये नया प्रोसेस लेके आए हैं जिसमें जितनी भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं वो ख़त्म करनी है, डिसीजन जो फास्ट करना है, तेज़ करना है, डिफेंस एक्विजिशन जो है वो तेज़ करनी है। और इसमें सुनने में आ रहा है कि इस साल सितंबर तक, दिस सितंबर अक्टूबर